प्रेज द लॉर्ड। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम। आपका स्वागत करते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज का वचन पवित्र शास्त्र से नामों के महत्व के विषय में है। जैसा कि बाइबल में उत्पत्ति 17 अध्याय के 1 वचन में, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सीधा होता जा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें कहता गया, सो अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। अर्थात परमेश्वर ने अब्राहम के नाम को बदल दिया, और इसके साथ साथ परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारै है, उसको तू अब सारै न कहना, उसका नाम सारा होगा। यहाँ पर ये बात सोचने वाली है कि परमेश्वर ने अब्राहम और सारा का नाम क्यों बदला। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये दोनों प्रथम पुरुष और स्त्री थे, जिनका नाम परमेश्वर ने अपनी ओर से बदला। इसलिए हम समझते हैं कि नाम का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। उनमें शक्ति होती है और वे हमें परिभाषित करते हैं। वे कानों को सुखद लगने के लिए एक साथ रखे गए अक्षरों के समूह से कहीं अधिक हैं। इसके बजाय नाम ईश्वर की ओर से एक उपहार है, जिसमें उनकी शक्ति होती है और हमें अर्थ देते हैं। इसलिए तो परमेश्वर ने अब्राहम को एक नया नाम दिया, जिसका अर्थ होता है बहुतों का पिता। जैसा कि उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो, और वह हो गया। उसने इसे अस्तित्व में नाम दिया। फिर परमेश्वर ने कहा, पानी को पानी से अलग करने के लिए पानी के बीच एक अंतराल हो, और वह हो गया। एक आधे हिस्से को उसने आसमान और दूसरे को भूमि कहा। उस भूमि से परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया, जिसका नाम आदम रखा, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। फिर परमेश्वर ने इस आदम को अन्य चीजों का नाम रखने की शक्ति दी। तब आदम ने सभी जानवरों और जीव जंतु के नाम रखे। आदम ने जिन जीव जंतु के नाम दिए, उनके नाम केवल उन्हीं जीव जंतुओं में आ गए। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, जिसका अर्थ है सबकी माँ। परमेश्वर ने वही शक्ति हमारे माता पिता को भी दी है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कहानी तो याद है, जिसका वर्णन मत्ती सुसमाचार के 1 अध्याय में, जहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था, वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है, परमेश्वर हमारे साथ है। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। और इसके साथ साथ यूहन्ना बपतिस्मा दाता की कहानी में भी इस प्रकार से वर्णन आया है, जहाँ एक स्वर्गदूत ने जकरयाह से कहा, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे आनंद और हर्ष होगा। बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा। अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। जब हम सब पैदा हुए, तब हमारे माता पिता ने भी हमें एक नाम दिया, जिसे जो जो नाम मिला, उस नाम के अर्थ के गुण या शक्ति हमारे अंदर मौजूद रहती हैं, और वह कार्य करती है। जब ईश्वर ने हमारा नाम दिया, जैसा कि उसने बाइबल में अब्राहम,
सारा और याकूब सहित लोगों के साथ किया था। तो उसने हमसे कहा, क्योंकि तुम पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, ज्योति की संतान के समान जियो। 2 कुरिन्थियों 5:17 में। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गईं। जब परमेश्वर ने हमारा नाम दिया तो उसने कहा कि तुम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हो, पुराना चला गया है, नया आ गया है। परमेश्वर का वचन मुझे मेरे नाम का अर्थ समझने और मुझे किस तरह का चरित्र चाहिए ये समझने में मेरी सहायता करता है। यह मुझे खुद को समर्पित करने में और परमेश्वर के चरित्र का अनुकरण करने में और प्रेम का जीवन जीने के लिए कहता है। इफिसियों 5:1-2 वचन में लिखा है, इसलिए प्यारे बच्चों की तरह परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम का जीवन जियो, जैसा कि मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के आगे सुगंधित भेंट और बलिदान के रूप में दे दिया। हालेलुया। सोचिए और देखें कि परमेश्वर ने आपको क्या नाम दिया है, उस नाम का अर्थ और उसके गुण और उसकी शक्ति क्या है, क्योंकि ये सत्य है कि नाम रखने की शक्ति हमें परमेश्वर की ओर से मिली है। तो इस शक्ति का हमें अच्छी तरह से सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों के नाम क्या क्या रखें। परमेश्वर के एक सच्चे सेवक ने अपने वचन में कहा कि अगर किसी बच्चे का नाम गरीब दास है तो वह कभी भी अमीर व्यक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि उसके नाम की जो शक्ति और गुण है वह उसके अंदर ही विद्यमान है, तो वह हमेशा के लिए काम करते रहेंगे। तो हमें भी अपने माता पिता का फर्ज अच्छी तरह से निभाना चाहिए और परमेश्वर की दी हुई शक्ति का प्रयोग अपने बच्चों के नाम एक अच्छा अर्थ पर रखने चाहिए, ताकि उनको परमेश्वर का अनुग्रह, सामर्थ और कृपा मिलती रहे। हालेलुया। सबको जय मसीह की।